नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा दिल्ली से जुड़ा हुआ, दिल्ली से ही मान नहीं सकते, महिलाओं से जुड़ा हुआ है। अभी एक घटना हुई है दिल्ली में, आप लोगों ने सुना होगा। एक लड़की को कार सवार ने करीबन 10 किलोमीटर तक घसीटा। ये बातें आ रही हैं, ये कितनी सही है कितनी गलत है ये तो जांच का विषय है, क्योंकि अभी उसके जांच हो रही है। लेकिन आम जनता क्या सोचती है इस बारे में, बात करेंगे जनता से। ये बताइए, इस तरह की घटना हुई है, आप लोगों ने सुना होगा, क्या लगता है कैसी घटना है, क्या है इसके पीछे? क्या दुर्घटना है या कोई इसके ऊपर अटैक है? सामने आ रहे, जैसे कभी इंस्टा वगैरह पे स्टोरीज में देखते हैं या कभी और सोशल मीडियाज़ पे आती है, न्यूज़ में भी आता है, देखते हैं। तो कहीं आ रहा है कि इसको 4 किलोमीटर तक घसीटा गया है, कहीं आता है इसको 13 किलोमीटर तक घसीटा गया है। तो कुछ बना के बता रहे हैं, आ रहा कि कपड़े नहीं है शरीर पर, कुछ ऐसा आ रहा है कि वो नशे में थी, जैसे कि उसकी फ्रेंड का भी बयान आया था कि वो नशे में थी और उसका कोई ब्रेकअप वगैरह टाइप का कुछ हुआ था, इशू ऐसा था। तो कहीं ना कहीं वो लड़की भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व रही हो लड़कों से, या जिम्मेदार रही हो, नहीं कह सकते अभी। बट हाँ, लड़के तो उसमें गलत है ही गलत। अगर उनको, क्योंकि कार में ज़रा सा भी अगर हमारे हिट होता है तो हम लोग को पता चल जाता है। बिल्कुल, कार में आवाज़ आती है। इतनी बड़ी इंसिडेंट हो जाए और वो भी 1-2 मिनट की बात नहीं है, वो पता नहीं कितनी देर तक घसीटा गया होगा, क्या जो भी है, प्लान था अनप्लान था, जो भी था, बट उसको घसीटा गया। प्लस उसका उसकी डेथ हो गई और उसकी फ्रेंड उसको वहाँ से छोड़ के चली गई। हाँ, वो क्यों छोड़ के चली गई? बड़ी प्लान्ड लगती हैं एक तो, अगर एक तौर से देखा जाए। बिल्कुल। बट ये भी होता है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स पे काफ़ी डर सा जाते हैं। तो हो सकता है कि उस डर का होना उस लड़की के लिए लाजमी सी बात है। वो लड़के डर गए हों और वो भी हो सकता है, गाड़ी लेके जा रहे हों डर से। बट मोस्ट कॉमनली अगर इसको देखा जाए तो ये लगता है कि हाँ, ये एक प्लान्ड लग रहा है। प्लान जी। एक चीज़ आपने और बताई कि नशे में होना इस तरह कहीं और भी अब चीज़ें। हाँ, जैसे अभी बांदा में एक किस्सा हुआ आपका, कि उसमें ट्रक में आकर के कोई स्कूटी फंस गई थी और उसको पूरा घसीटा गया, या उसका जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी पूरी न्यूज़ खैर मुझे नहीं पता। बट ये था कि हाँ, ऐसी घटनाएं अगर एक होती है तो फिर वो उस तरह की 4-5 घटनाएं तो हम लोग को देखने को मिल जाती है। जैसे बीच में भी कुत्तों का एक्सीडेंट हुआ था, कुत्तों वाला इंसिडेंट जो हुआ था बीच में, कि कुत्ते काटना शुरू कर दिए थे लिफ्ट में, जो है कई बार वो हुआ था, तो उसके जैसे किस्से आना शुरू हो गए थे। वैसे ही अभी भी इसका भी ये है। तो ऊपर वैसे यही कहूँगा भाई, अब ये ऐसे कोई इंसिडेंट ना हो। अच्छा, क्या लगता है, कुछ निर्भया टाइप का केस लगता है ये? नहीं, देखिए, रेप वाले से तो पूरा इस तरह से खारिज कर दिया गया था, उसमें तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। बट निर्भया वाले तो नहीं लग रहा है। नहीं। देखिए, आम जन है, इनसे बातें चलिए और लोगों से मिलते। बताइए, दिल्ली में जो घटना हुई है वो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि प्लान है पूरा? क्या लगता है, या तो दुर्घटना है, वो एक्सीडेंट है? पहली बात तो ये दुर्घटना तो नहीं है अचानक। पहली बात तो ये कि वो जो लेडीज थी वो रात में, इतनी रात में कहाँ से क्यों निकली? नहीं, एक्चुअली उनके घर वालों का कहना है कि वो सर्विस करती थी, वो जो होते हैं इवेंट वाले, उनके यहाँ वो काम करती थी। और इवेंट वाले 31 दिसंबर को वो करते ही हैं कोई ना कोई जो प्रोग्राम होता है, तो उसमें वो वेलकम गर्ल थी, वो वेलकम करने वाली लड़की थी, वही वो उस प्रोग्राम से लौट रही थी। तो वो ये उनका कहना है। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये कोई निर्भया टाइप का कोई केस है, क्या लगता है? नहीं, निर्भया टाइप का केस नहीं है। बेसिकली क्या है कि ये जो भी गाड़ी से घटना ये घटी है, सपोज दैट आज की जो इंसानियत है वो तो बिल्कुल लगता है कि ख़त्म हो गई है। कि रोड पे कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, तो कम से कम रुकना तो चाहिए था उस गाड़ी वाले को, कम से कम उसकी जान बच जाती। बट उस गाड़ी वाले ने इतनी दर्दनाक तरीके से उसको घसीटते हुए इतना दूर तक ले गया, उसके बाद उसके सारे कपड़े भी हट गए थे। तो ये एक दिक्कत आएगा। क्या उसके घर की बेटी होती तो क्या वो ऐसा करता? तो ये तो किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन तो होगी ही ना वो। बट ये दुखदाई घटना है। ये क्या लगता है कि वो लोग आपस में जानते होंगे एक दूसरे को? क्या हो भी सकता है, क्योंकि आजकल तो इस तरह के रास्ते से हटाने के लिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हो भी सकता है कि प्लानिंग करके ही ये घटना को अंजाम दिया गया हो, क्योंकि वो लड़की अगर सर्विस करती थी तो डेफिनेटली जो है उसका टाइम फिक्स रहा होगा कि इस टाइम पे वो लड़की क्रॉस करेगी। तो हो भी सकता है कि उसका जानने वाला कोई रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का घटना किया हो, क्योंकि इस तरह की आजकल केसेस चल रहे हैं बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड का, और रिलेशन में रहते हैं, फिर उसके बाद अचानक से हटाने के लिए इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। शहरों में ज़्यादा हो रहा है।
अब अभी कुछ बातें आ रही हैं कि उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, तो क्या निर्भया जैसा भी हो सकता है कुछ ऐसा? नहीं, रोड पे इस तरह से चल रही थी लड़की और एक्सीडेंट जैसे बता रहे हैं, घसीटने की वजह से कपड़े उतर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साथ रेप ही किया गया होगा, ऐसा नहीं है कि रेप ही हुआ होगा। वो जब आपका अचानक से कभी कोई रोड पे होता है तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है, कपड़े हट सकते हैं। लेकिन 10 किलोमीटर तक घसीटना उसको, ये एक गलत चीज। अलग चीज ये बेसिकली क्या है कि जब एक्सीडेंट होता है तो आदमी इतना घबराया हुआ होता है, ये भी हो सकता है लड़के घबरा गया होगा कि ये तो खत्म ही होगा। उसको क्या पता कि लड़की में जान है कि नहीं है। वो जब एक्सीडेंट के बाद लोग इतना सड़पट भागते हैं, उसी में गलती से भी हो सकता है। हम ये कि जानबूझ के घसीटना भी हो सकता है या घबराहट में वो भाग रहा है, इस वजह से ऐसा उसका काफ़ी दूर तक है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है, उस समय दिमागी संतुलन खराब होता है, तो वो स्पीड में भाग रहा है तो कितना किलोमीटर चल गया उसको खुद ही नहीं होश होगा। तो ये अचानक से घटना हो जाती है। देखा आपने, ये लखनऊ की महिला हैं, इन्होंने कहा है कि ये अचानक से ही घटना हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये इसके पीछे क्या है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। ये बताइए, जो दिल्ली में घटना हुई है, ये क्या लगता है, क्या समझ में आ रहा है? मेरे समझ में ये आ रहा है कि लड़कियां जो होती हैं समाज की बुनियाद होती हैं और समाज में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। और उस भूमिका के तहत रात में 3 बजे अगर वो लड़की, एक निधि बोलती है कि ड्रिंक किए हुई थी, ड्रिंक करने का रात में आप शराब की दुकानों पे देखिए, लड़कियों की बड़ी अच्छी संख्या है, लड़कों की भी संख्या है, नौजवान लड़कों की संख्या है, जो आज से 20 साल पहले नहीं हुआ करती थी। मैं रुकूंगा। नहीं, उनके घर वाले ने कहा कि वो एक जगह जॉब करती थी, वो जॉब इवेंट का था, मतलब पार्टियों में। रात में 3 बजे होटल बुक कराने का क्या मतलब है? रात में होटल बुक करा के बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमना, ये एक कल्चर जो डेवलप हो रहा है हिंदुस्तान में, ये कल्चर तो हिंदुस्तान का नहीं है, ये हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार का तो नहीं है मैटर। ये कहाँ से आया? ये कौन लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो रात में 3 बजे लड़के लड़कियाँ घूम रहे हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? घर वालों ने कौन से ऐसे संस्कार दिए बच्चों को? लड़कियां, मैंने कहा, बुनियाद होती हैं समाज की। चलिए ठीक है, मान सकते हैं आपके अनुसार उसका वो काम गलत था। हाँ। लेकिन क्या जो घसीट करके मारने वाला काम, देखिए, घसीट करके मारना नहीं, वो अनजाने में भी हो सकता है, वो किसी का पैर फंस सकता है। जो हम लोग, मैं भी सीनियर काउंसिलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मुझे मालूम है, मैं क्रिमिनल केसेस करता रहता हूँ। गाड़ी किसी का भी पैर फंस सकता है, फंस गया उसका पैर, क्या उसको पता नहीं चला? 10 नहीं किलोमीटर पता चला। हाँ। ज़्यादा नशे में होने का, लड़कों की गलती है, लड़कों की गलती है, इसमें नो डाउट, लेकिन लड़की की भी उतनी ही गलतियाँ हैं। जो लड़की इतने रात में इस तरह से कह रही है और सीधे सीधे टक्कर हुई है, इसमें लड़की को अपने को बचा सकती है। जो कानून है वो उस गलती को गलती नहीं मानता, जो लड़की वो नेग्लिजेंस मानते हैं। नेग्लिजेंस का केस है ये 304B नेग्लिजेंस का केस है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझ के, उसके ऊपर पहले से दुश्मनी कोई थी और जिसकी वजह से उसने उसके ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये केवल एक नेग्लिजेंस है, जैसे कि अब सामने से कोई आ रही गाड़ी, हम टकरा गए उससे, अब बाई चांस क्या हुआ कि हमारा पैर या किसी का पैर उसमें फंस गया। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने। क्या यही चीज़ आप सिद्धू को भी मानते हुए छोड़ सकते थे? आप सिद्धू को तो नहीं छोड़े? नहीं, सिद्धू को तो क्या हुआ कि सिद्धू ने गलती की थी, वो क्रिकेटर था, बहुत अच्छा नामी था, उसको उस तरह की सरकारों ने, उस समय की अधिकारियों ने उनको मदद करी, जिसकी वजह से, लेकिन वो भी हम उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, मैं कानून का आदमी हूँ, ठीक है, मेरे लिए कानून सबके लिए बराबर है। उन लड़कों को भी, उन लड़कों को सज़ा मिलेगी, लेकिन 304B में मिलेगी, 2 साल की सज़ा है उसमें, और उसके बाद नेग्लिजेंस में वो छूट जाएंगे। आप ये बताइए, इतना बड़ा कांड हुआ निर्भया वाला, उसमें भी लड़का 3 साल की सज़ा पाया, 3 साल बाद छूट गया, वो अब समाज में बड़े बड़े क्राइम करेगा। तो हमारे देश के कानून को बदलने की ज़रूरत है। हमारे देश में वैसे बहुत से कानून का फ़ायदा उठा के बहुत से लोग जेल में हैं, जो अपनी ज़मीनें बेच के तब वो छूट पाएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आराम से मर्डर करने के बाद भी घूम रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ। एक चीज़ और, जनता के बीच बड़ा भ्रम बना हुआ है, फिर से आप क्लियर कर दीजिए। आपको क्या लग रहा है कि क्या वो निर्भया जैसा केस है कि नहीं? निर्भया नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल निर्भया जैसा केस बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कहीं भी रेप की कोई वो नहीं है चांसेस, ना ही इस तरह की कोई बात हुई है।
उसमें ये है कि सडन एक्सीडेंट का मैटर है। उसमें किसी का ये नहीं था इंटेंशन कि कोई पहले से दुश्मनी हो या लड़की को उसको देख के उसको जानबूझ के उसने टक्कर मारी। सडन एक्सीडेंट का मैटर है, दैट्स ऑल। सोची समझी साजिश हो सकती है जी, कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी है लग जहाँ तक है उम्मीद कि सोची समझी साजिश हो सकती है। मतलब निर्भया केस टाइप पे कुछ लगता है ऐसा? मे भी हो सकता है, शायद ऐसा कुछ हो। क्योंकि 10 किलोमीटर तक वो घसीटा है स्कूटी को, कार वाला, तो बीच में तो उसको पता चलना चाहिए था ना, इतना लंबा। कुल जब स्कूटी से टकराई है जब गाड़ी, तो 100% पता चला होगा, ऐसा तो है नहीं। और उस टाइम जो है इनकी गाड़ी में जो है कुछ हुआ होगा हलचल, तो ऐसा तो है ही। बाकी जो है घसीटा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पता ना चला हो। अब ये हो सकता है कि जो है इन लोगों ने ज़बरदस्ती जो है बचने के चक्कर में या तो घसीट ले गए कि जो है पब्लिक भी क्योंकि तुरंत ही आक्रामक हो जाती है, इससे बचने के चक्कर में। बाकी जो है कुछ दूर जा कर के जो है वो अगर जो है ऐसा कुछ लग रहा था तो भी जो है वो करके हॉस्पिटल ले जा सकते थे, खुद लेके जा सकते थे, लेकिन जो है वो उन्होंने ऐसा किया नहीं, इस तरीके से किया। तो कहीं ना कहीं गुनाह तो है। अच्छा, कई लोगों का कहना है कि लड़की के ऊपर कपड़े भी नहीं थे, तो क्या रेप जैसी चीज़ भी लग सकती है, क्या ऐसा लगता है? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि कपड़ा जो है था कि नहीं था, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन फ़िलहाल जो है अमानवीय है ये घटना, इसको जो है मतलब आपके अनुसार अगर उन्होंने उनसे एक्सीडेंट हुआ भी तो उनको रुकना चाहिए था और हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। बिल्कुल लेके जाना चाहिए था। और बाकी जो है इतनी दूर घसीटे हैं तो जो है कपड़ा तो वैसे भी जो है नहीं बचेगा, जो है सड़क से घसीट करके वैसे भी कपड़े सब खत्म हो जाएंगे। जब हड्डी जब निकल के बाहर आ गई उसकी तो जो है वही होगा, निंदनीय है। बिल्कुल 100%। देखिए आम जनता है, आपने देखा मिली जुली प्रतिक्रिया मिली जुली लोगों की मिली हुई है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। फिर से मैं कहूँगा सेफ ड्राइव कीजिए। जब तक आप सेफ ड्राइव नहीं करेंगे तो नहीं आप सेफ रहेंगे, ना ही दूसरा सेफ रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।